नमस्कार छात्रों, आज हम हेल्थ केयर के सबसे डायनामिक और फास्ट ग्रोइंग क्षेत्र में एआई के रोल पर बात करने जा रहे हैं। ड्रग डिस्कवरी, प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर और वर्चुअल असिस्टेंस। ट्रेडिशनली एक नई दवा को मार्केट में आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। लेकिन एआई अब इस प्रोसेस को ड्रास्टिकली शॉर्टन कर रहा है, मॉलिक्यूल डिस्कवरी से लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स तक। प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर पेशेंट्स को डिजीजेस होने से पहले अलर्ट कर सकती है, जैसे हार्ट अटैक रिस्क या डायबिटीज ऑनसेट का अर्ली प्रिडिक्शन। वर्चुअल असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स अब हेल्थ केयर को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, पेशेंट्स को 24/7 सपोर्ट देते हुए। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी प्रिडिक्शन, कंपाउंड स्क्रीनिंग, ड्रग रिपोजिशनिंग, वेरेबल डिवाइसेस, एनएलपी इन हेल्थ रिकॉर्ड्स और एआई पावर्ड असिस्टेंट्स कैसे मेडिसिन डिलीवरी को पर्सनलाइज और एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये लेक्चर न केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि ये फ्यूचर रेडी स्किल्स और एप्लीकेशंस को शोकेस करता है। हेल्थ केयर में एआई इंट्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये इनोवेशन है। एआई अब डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का को पायलट बन गया है। पहले ड्रग डिस्कवरी में थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स मैन्युअली स्क्रीन किए जाते थे। अब एआई मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को वर्चुअल एनवायरनमेंट में इवैल्यूएट कर सकता है। प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम्स हॉस्पिटल एडमिशन रिकॉर्ड्स, वेरेबल डिवाइस डेटा और लैब रिजल्ट्स इंटीग्रेट करके रिस्क फोरकास्टिंग कर रहे हैं, जिससे पेशेंट्स को प्रिवेंटिव केयर अर्ली स्टेज पर मिल सके। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट अब रियलिटी बन रहा है। पेशेंट्स के जीन्स, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर टेलर्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए जा सकते हैं। रिमोट केयर और टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म्स में एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स पेशेंट्स को रूटीन क्वेरीज में हेल्प कर रहे हैं, जिससे डॉक्टर्स का वर्कलोड कम होता है। एआई अडॉप्शन हॉस्पिटल्स को स्मार्टर और स्टार्टअप्स को कम्पेटिटिव बना रहा है, जो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। ड्रग डिस्कवरी ट्रेडिशनली एक लंबा, एक्सपेंसिव और हाई रिस्क प्रोसेस है। एक न्यू ड्रग टारगेट आइडेंटिफाई करने से लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स तक एवरेज 10 to 12 साल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। हाई फेलियर रेट्स की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत कॉशियस होती हैं। एआई इस प्रोसेस के हर स्टेज को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में एआई बायोलॉजिकल डेटा एनालाइज करके पोटेंशियल प्रोटीन्स या जीन्स सजेस्ट करता है। स्क्रीनिंग स्टेज में एआई मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को वर्चुअल एसेज में टेस्ट करके टॉप कैंडिडेट्स फिल्टर करता है। क्लिनिकल ट्रायल डेटा एनालिसिस में भी एआई ट्रायल आउटकम्स प्रिडिक्ट करने और पेशेंट रिक्रूटमेंट ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए इन सिलिको मेडिसिन जैसे स्टार्टअप्स ने एआई ड्रिवन पाइपलाइन से न्यू मॉलिक्यूल्स डिजाइन करने का टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। इसका डायरेक्ट फायदा पेशेंट्स को मिलता है। न्यू थेरेपीज फास्टर मार्केट में आती हैं। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी प्रिडिक्शन ड्रग डिस्कवरी का बैकबोन है। किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज जैसे सॉल्युबिलिटी, टॉक्सिसिटी, बाइंडिंग अफिनिटी पहले लैब एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किए जाते थे, जो कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होते थे। अब एआई और एमएल मॉडल्स केमिकल स्ट्रक्चर डेटा पर ट्रेन होकर प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इससे अनस्यूटेबल कंपाउंड्स अर्ली स्टेज पर एलिमिनेट हो जाते हैं और केवल प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स पर रिसोर्सेज स्पेंड होते हैं। उदाहरण के लिए डीपचेम और चेमप्रॉप जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स मॉलिक्यूल्स के एडीएमईटी, ऑब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, टॉक्सिसिटी प्रोफाइल्स प्रिडिक्ट करते हैं। इससे लीड सिलेक्शन इंप्रूव होती है, कंपाउंड्स की क्वालिटी बढ़ती है और लैब टेस्टिंग का बर्डन कम होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस कैपेबिलिटी का यूज करके पाइपलाइन एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही हैं, जिससे पेशेंट्स को अफोर्डेबल और इफेक्टिव ड्रग्स जल्दी मिल सकती हैं। कंपाउंड स्क्रीनिंग ट्रेडिशनली मैनुअल प्रोसेस था। साइंटिस्ट्स लाइब्रेरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करते थे। ये स्लो, लेबर इंटेंसिव और कॉस्टली प्रोसेस था। एआई वर्चुअल स्क्रीनिंग और जनरेटिव मॉडल्स के जरिए मिलियंस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स एनालाइज कर सकता है और पोटेंशियल ड्रग्स शॉर्टलिस्ट कर सकता है। जनरेटिव मॉडल्स न्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी प्रपोज कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग केमिकल स्पेस में नहीं है। इससे फार्मा कंपनीज मल्टीपल थेरेप्यूटिक एरियाज में फास्ट एक्सप्लोर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बेनेवलेंट एआई और एटमवाइज जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे अर्ली स्टेज डिस्कवरी का टाइम मंथ से वीक्स हो जाता है। कंपाउंड प्रायोरिटाइजेशन के साथ एआई साइड इफेक्ट प्रोफाइल्स भी एस्टिमेट कर सकता है, जिससे लेटर स्टेज फेलियर्स रिड्यूस होते हैं। यह कैपेबिलिटी ड्रग पाइपलाइन एक्सेलरेट करने और R&D कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए गेम चेंजर है। ड्रग इंटरैक्शन मॉडलिंग हेल्थ केयर का क्रिटिकल एरिया है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स के लिए जो मल्टीपल मेडिकेशंस लेते हैं।
पॉलीफार्मेसी के केसेस में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ADRs कॉमन हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का कॉज बन सकते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स पेशेंट हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शंस और क्लिनिकल डेटा एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से ड्रग कॉम्बिनेशंस रिस्की हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स में AI बेस्ड सिस्टम्स प्रिस्क्रिप्शंस क्रॉस चेक करके अलर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग A प्लस ड्रग B में कॉज अरिथमिया। ये सिस्टम्स फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स दोनों को सेफ्टी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट में ये कैपेबिलिटी प्रिवेंटेबल एरर्स रिड्यूस करती है। AI पर्सनलाइज्ड ड्रग इंटरैक्शन मॉडलिंग भी कर सकता है, पेशेंट्स के जेनेटिक प्रोफाइल्स को कंसिडर करके, जिससे ट्रूली इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी पॉसिबल हो पाती है। ड्रग रीपोजिशनिंग यानी एग्जिस्टिंग ड्रग्स को न्यू इंडिकेशंस के लिए यूज करना AI का वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल एप्लीकेशन है। ये अप्रोच R&D कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस करती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग ड्रग्स ऑलरेडी सेफ्टी ट्रायल्स पास कर चुके होते हैं। डीप लर्निंग मॉडल्स जीन एक्सप्रेशन डेटा, डिजीज सिमिलैरिटी नेटवर्क्स और क्लिनिकल ट्रायल आउटकम्स एनालाइज करके सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी एग्जिस्टिंग ड्रग किसी न्यू डिजीज के लिए यूजफुल हो सकती है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान AI टूल्स ने मल्टीपल एंटीवायरल स्कैन करके रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन जैसे ड्रग्स को पोटेंशियल कैंडिडेट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया। रेयर डिजीजेज में भी AI रीपोजिशनिंग एक्सेलरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, AI ने एपिलेप्सी ड्रग्स को सर्टेन कैंसर्स के ट्रीटमेंट में रीपर्पस करने की पोटेंशियल दिखाई। इससे पेशेंट्स को न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस जल्दी मिलते हैं और फार्मा कंपनीज का डेवलपमेंट रिस्क कम होता है। प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर रिस्क फोरकास्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम के फ्यूचर रेडी अप्रोच की बैकबोन है। AI पेशेंट्स के डेमोग्राफिक डिटेल्स, लैब टेस्ट्स, वाइटल्स, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके डिजीजेस के ऑनसेट का प्रिडिक्शन कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि AI सिस्टम आपके वेयरेबल डिवाइस और EHR डेटा से डिटेक्ट कर ले कि अगले 6 मंथ्स में आपको डायबिटीज का हाई रिस्क है, तो डॉक्टर अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक रिस्क प्रिडिक्शन, कैंसर रिकरेंस प्रिडिक्शन, हॉस्पिटल रीएडमिशन फोरकास्टिंग, ये सब AI मॉडल्स ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय हो चुके हैं। ये प्रिवेंटिव एक्शन और स्क्रीनिंग को सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर बर्डन रिड्यूस करता है और इंश्योरेंस कंपनीज को भी एक्चुअरियल रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है। प्रिडिक्टिव मॉडल्स हेल्थ इक्विटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि रूरल सेटिंग्स में भी स्मार्टफोन बेस्ड एप्स डेटा कैप्चर करके रिस्क फोरकास्टिंग डिलीवर कर सकते हैं। क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD और आस्मा लंबे समय तक चलने वाले हेल्थ इश्यूज हैं, जिनकी रेगुलर मॉनिटरिंग और अर्ली डिटेक्शन जरूरी होती है। AI इस चैलेंज को एफिशिएंटली एड्रेस कर सकता है। इमेजिन एक सिस्टम जो आपके लाइफस्टाइल डेटा जैसे स्लीप पैटर्न्स, फूड इनटेक, स्ट्रेस लेवल एंड वाइटल्स लाइक BP, हार्ट रेट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है और एनालाइज करके अलर्ट देता है कि आपको हाइपरटेंशन का खतरा है। AI मॉडल्स रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RNNs और डिसीजन ट्रीज जैसे एल्गोरिदम्स का यूज करके लॉन्ग टर्म हेल्थ पैटर्न्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम्स पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं, जैसे डाइट मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज या टाइमली चेकअप। एग्जाम्पल, ओमाडा हेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म्स AI के जरिए क्रॉनिक डिजीज प्रिवेंशन में एक्सीलेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये टेक रूरल और अर्बन दोनों सेटिंग्स में एप्लीकेबल है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लॉन्ग टर्म पेशेंट मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स AI का एक क्रिटिकल एप्लीकेशन है, स्पेशली इन हाई स्टेक्स क्लिनिकल एनवायरनमेंट्स जैसे ICU या इमरजेंसी वार्ड्स। ये सिस्टम्स रियल टाइम सेंसर डेटा, वाइटल्स और EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का यूज करके अबनॉर्मल पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं और अलर्ट्स जनरेट करते हैं, कई बार डॉक्टर से भी पहले। उदाहरण के लिए, सेप्सिस एक रैपिडली प्रोग्रेसिंग कंडीशन है जो अगर जल्दी आइडेंटिफाई न की जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। AI एल्गोरिदम्स जैसे इनसाइट और डीप AI इस कंडीशन को 4 to 6 घंटे पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे ट्रीटमेंट अर्ली शुरू हो जाता है और मोर्टालिटी रेट्स कम होते हैं। सिमिलरली, कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर के अर्ली साइंस जैसे इर्रेगुलर हार्ट रिदम, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स AI सिस्टम्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इन अलर्ट से डॉक्टर्स को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है और पेशेंट केयर में प्रिसिजन आती है। इससे ओवरऑल हॉस्पिटल एफिशिएंसी और पेशेंट सर्वाइवल रेट दोनों इंप्रूव होते हैं। आजकल हेल्थ मॉनिटरिंग केवल हॉस्पिटल तक सीमित नहीं रह गया है। वेरेबल्स और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस ने एक रेवोल्यूशन ला दिया है। फिटबिट, एप्पल वॉच, ओरा रिंग जैसे डिवाइसेस अब केवल स्टेप काउंटर नहीं हैं, दे कैप्चर रियल टाइम ECG, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप क्वालिटी, टेम्परेचर वेरिएशंस और एक्टिविटी ट्रेंड्स।
इन डेटा को एआई सिस्टम्स एनालाइज करके अर्ली साइंस ऑफ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे इर्रेगुलर हार्टबीट, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स। एग्जाम्पल, एट्रियल फिब्रिलेशन की अर्ली डिटेक्शन एप्पल वॉच ईसीजी फंक्शन से पॉसिबल हो पाई है। एआई ड्रिवन डैशबोर्ड्स केयरगिवर्स और डॉक्टर्स को कंटिन्यूअस इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली पोस्ट सर्जरी या क्रॉनिक केयर पेशेंट्स के लिए। रूरल या होम सेटिंग्स में भी ये डिवाइसेस नॉन इन्वेसिव और यूजर फ्रेंडली मॉनिटरिंग अलाउ करते हैं, जिससे कॉस्टली हॉस्पिटल विजिट्स अवॉइड हो सकते हैं। इन शॉर्ट, वेरेबल्स और एआई मिलकर एक डिसेंट्रलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड और कंटिन्यूअस केयर मॉडल एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स हेल्थ केयर का फ्यूचर हैं। हर पेशेंट का बायोलॉजी, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट अलग होता है, सो व्हाई शुड ट्रीटमेंट बी वन साइज फिट्स ऑल? एआई अब जेनोमिक्स, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और पेशेंट हिस्ट्री को इंटीग्रेट करके प्रिसाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स रेकमेंड कर सकता है। ऑन्कोलॉजी में ये पर्टिकुलरली यूजफुल है, जहां ट्यूमर्स जेनेटिक म्यूटेशंस के आधार पर एआई सजेस्ट करता है कि कौन सी कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी इफेक्टिव होगी। एआई ये भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि पेशेंट को साइड इफेक्ट्स किस ड्रग से होंगे, जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, IBM Watson फॉर ऑन्कोलॉजी एआई पेशेंट्स, EMR और ग्लोबल रिसर्च को मिलाकर डॉक्टर्स को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करता है। इससे नॉट ओनली आउटकम्स इंप्रूव होते हैं, बल्कि पेशेंट की लाइफ क्वालिटी भी एनहांस होती है। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट हेल्थ केयर को मोर ह्यूमेन और इफेक्टिव बना रहा है, स्पेशली फॉर क्रॉनिक, रेयर और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए। हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स का बहुत बड़ा हिस्सा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे कि डॉक्टर के हैंड रिटन नोट्स, डिस्चार्ज समरीज, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स और पेशेंट नैरेटिव्स। NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस रॉ डेटा को स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। AI मॉडल्स क्लिनिकल नोट्स से डायग्नोसिस, मेडिकेशंस, एलर्जीज, प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करते हैं, जो मैनुअल डेटा एंट्री की जरूरत को कम कर देता है। इससे फिजिशियंस को डिसीजन मेकिंग में इंस्टेंट सपोर्ट मिलता है, जैसे कि पेशेंट हैज टाइप 2 डायबिटीज, लास्ट HbA1c was 8.1%, no known allergies, prescribed metformin. NLP-based systems also automate billing, insurance claims and compliance documentation. Example, Amazon Comprehend Medical और Google Cloud Healthcare NLP tools clinical data से insights extract करते हैं, जिससे डॉक्टर्स को रियल टाइम समरीज मिलती हैं। इससे पेपर वर्क वर्कलोड रिड्यूस होता है, एरर्स कम होते हैं और डॉक्टर पेशेंट इंटरैक्शन बेटर होता है। वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स हेल्थ केयर का नया फ्रंट डेस्क हैं, और वो भी 24/7 अवेलेबल, मल्टी लैंग्वेज केपेबल और टायरलेस। इन असिस्टेंट्स का काम सिर्फ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना नहीं है, दे ऑल्सो ट्रैक सिम्टम्स, गिव मेडिकेशन रिमाइंडर्स और बेसिक क्वेरीज का जवाब दे सकते हैं। इमेजिन एक एल्डरली पेशेंट को हर रोज सुबह 9 बजे उसके वर्चुअल असिस्टेंट से एक मैसेज आता है, प्लीज टेक योर BP मेडिसिन नाउ। या कोई न्यू मॉम अपने बेबी के वैक्सीनेशन शेड्यूल के लिए चैटबॉट से पूछती है, नेक्स्ट वैक्सीन कब है? ये असिस्टेंट्स हॉस्पिटल कॉल सेंटर्स की लोड को रिड्यूस करते हैं और पेशेंट्स को टाइमली हेल्प देते हैं। अपोलो 24/7 और प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी AI पावर्ड असिस्टेंट्स यूज कर रहे हैं। ये अप्रोच स्पेशली यूजफुल है फॉर रूरल या TIER2 सिटीज, जहां मेडिकल मैन पावर लिमिटेड है। इन टूल से हेल्थ केयर ट्रूली पेशेंट सेंट्रिक बन रहा है। AI पावर्ड चैटबॉट्स का यूज अब केवल सिम्टम चेकिंग तक सीमित नहीं है। दे प्रोवाइड प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस गाइडेंस, लाइफस्टाइल टिप्स, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और अपॉइंटमेंट बुकिंग, ऑल थ्रू कॉन्वर्सेशनल इंटरफेसेस। ये चैटबॉट्स प्री ट्रेन्ड होते हैं ऑन लार्ज मेडिकल नॉलेज डेटा सेट्स, जैसे मेयो क्लिनिक गाइडलाइंस, WHO एडवाइजरीज और क्लिनिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस। उदाहरण के लिए, एक चैटबॉट से कोई पूछ सकता है, आई हैव सोर थ्रोट एंड फीवर फॉर 2 days, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? और चैटबॉट ये चेक करके रिस्पॉन्स देगा, इट मे बी अ वायरल इन्फेक्शन, ट्राई होम रेमेडीज फॉर 24 hours, इफ नो इम्प्रूवमेंट कंसल्ट अ फिजिशियन। चैटबॉट्स मल्टीलिंगुअल हैं और फोन ऐप्स या व्हाट्सएप जैसी प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबल हैं, जिससे वो अंडरसर्व्ड रीजन्स तक रीच करते हैं। इससे हेल्थ केयर डेमोक्रेटाइज होता है और डॉक्टर्स अननेसेसरी लोड से बचते हैं। ट्रियाज और सिम्टम चेकर एप्स AI का एक प्रैक्टिकल और मास इम्पैक्ट एप्लीकेशन है। जब किसी पेशेंट को फीवर, कॉफ, हेडेक जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो वो कंफ्यूजन में होता है कि क्या ये सीरियस है, कहाँ जाना चाहिए, किस स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। AI पावर्ड सिम्टम चेकर्स इस कंफ्यूजन को एड्रेस करते हैं। यूजर सिर्फ सिम्टम्स, एज और मेडिकल हिस्ट्री इनपुट करता है और सिस्टम आउटपुट देता है। इट मे बी सीजनल फ्लू, सेल्फ केयर इज एडवाइज्ड, मॉनिटर टेम्परेचर, या इट मे इंडिकेट डेंगू,
Visit nearest hospital within 24 hours. एग्जाम्पल्स हैं एडा, Babylon Health, Symptoma और इंडियन प्लेटफॉर्म्स लाइक M-Fine. इन ऐप्स से ER विजिट्स कम होते हैं और सही पेशेंट्स को टाइमली अटेंशन मिलती है. इससे हॉस्पिटल्स की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और पेशेंट्स का एंजाइटी लेवल भी रिड्यूस होता है. इन शॉर्ट, ये टूल्स मॉडर्न हेल्थ केयर का सेल्फ सर्विस पोर्टल बन गए हैं. EHR यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मॉडर्न हॉस्पिटल्स की बैकबोन बन चुके हैं. इन सिस्टम्स में एक पेशेंट का कंप्लीट मेडिकल जर्नी स्टोर होता है. डायग्नोसिस, लैब रिजल्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, एलर्जीज, इमेजिंग रिपोर्ट्स और इवन डॉक्टर नोट्स. अब AI इन रिकॉर्ड्स को स्कैन करके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है, समरीज जनरेट करता है और टाइमली अलर्ट्स प्रोवाइड करता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर कंसिस्टेंटली हाई रिकॉर्ड हो रहा है और किडनी फंक्शन रिपोर्ट्स बॉर्डरलाइन हैं, AI सजेस्ट कर सकता है कि CKD स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. AI not only speeds up access to historical data, but also ensures continuity of care across different departments. Custom APIs allow AI tools to integrate seamlessly with EHR software like Cerner, Epic और Meditech. डॉक्टर्स को पेशेंट समरीज इंस्टेंटली मिलते हैं, टाइम बचता है, एरर्स कम होते हैं और डिसीजन मेकिंग शार्प हो जाता है. फ्यूचर में EHR AI इंटीग्रेशन हॉस्पिटल ऑटोमेशन का की कंपोनेंट बनने वाला है. रियल वर्ल्ड केस स्टडीज हमेशा हमें ग्राउंड इम्पैक्ट समझने में हेल्प करते हैं. माउंट साइनाई हॉस्पिटल ने एक AI सिस्टम डिप्लॉय किया जो सेप्सिस, एक डेडली कंडीशन, को 6 घंटे पहले डिटेक्ट कर सकता है, जिससे डॉक्टर समय पर एंटीबायोटिक्स दे पाएं. मेयो क्लिनिक ने ML एल्गोरिदम बनाया जो हार्ट फेलियर रिस्क को 30 दिनों पहले प्रिडिक्ट करता है यूजिंग EHR डेटा. भारत में अपोलो हॉस्पिटल्स का चैटबॉट रिमोट कंसल्टेशंस में असिस्ट करता है, स्पेशली कोविड-19 और फ्लू जैसे कॉमन इलनेसेस के लिए. NHS UK ने फ्लू ट्रियाज बॉट्स यूज किए जो मरीजों को सेल्फ असेसमेंट से गाइड करते हैं कि उन्हें टेस्ट करवाना है या नहीं. ये सारे एग्जाम्पल्स शो करते हैं कि AI ना सिर्फ थियरी में बल्कि प्रैक्टिकली भी हॉस्पिटल वर्कफ्लो को ट्रांसफॉर्म कर रहा है. इससे डायग्नोसिस फास्ट होता है, पेशेंट सैटिस्फैक्शन बढ़ती है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का वर्कलोड कम होता है. स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी इन टूल्स को फ्यूचर रेडी बनाते हैं. जब भी हम हेल्थ केयर में AI की बात करते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस सबसे क्रिटिकल इशू बन जाता है. किसी भी AI पावर डायग्नोस्टिक टूल को क्लिनिकल सेटिंग में यूज करने से पहले उसे प्रॉपर सर्टिफिकेशन और अप्रूवल्स की जरूरत होती है. अमेरिका में FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोप में CE मार्क और भारत में CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस काम को रेगुलेट करते हैं. AI टूल्स को सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एक्यूरेसी के मानकों पर पास करना होता है. AI सिस्टम्स को रेगुलरली रीट्रेन और वैलिडेट भी करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट डेटा, डिजीज पैटर्न्स और ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इवॉल्व होते रहते हैं. एग्जाम्पल, IDX डॉक्टर नाम का AI टूल जो डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट करता है, FDA अप्रूव्ड है और रियल वर्ल्ड क्लिनिक्स में यूज हो रहा है. रेगुलेटरी कंप्लायंस केवल पेपर वर्क नहीं, पेशेंट सेफ्टी और एथिकल डिप्लॉयमेंट का फाउंडेशन है. इसलिए हेल्थ केयर AI डेवलपर्स को ये डोमेन डीपली समझना होगा. क्लिनिकल इंटीग्रेशन में AI का रास्ता सीधा नहीं होता. इट फेसेस मेनी चैलेंजेस. सबसे बड़ी हर्डल है रेजिस्टेंस फ्रॉम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ. कई प्रोफेशनल्स को लगता है कि AI उनकी ऑटोनॉमी को रिड्यूस करेगा या जॉब्स को थ्रेटन करेगा. दूसरा इशू है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्पेशली रूरल हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में. AI सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फास्ट इंटरनेट, ट्रेन्ड स्टाफ और डिजिटल रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है. तीसरा चैलेंज है AI सिस्टम एरर्स. ब्लैक बॉक्स नेचर के कारण एक्सप्लेनेबिलिटी डिफिकल्ट होती है. डॉक्टर्स को अगर समझ नहीं आता कि AI ने क्यों कुछ सजेस्ट किया, तो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता. रेगुलेटरी एंड इंश्योरेंस फ्रेमवर्क्स भी अभी इवॉल्विंग स्टेज में हैं. इसलिए AI टूल्स को सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग नहीं, प्रैक्टिकली यूजेबल भी बनाना होगा. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और क्लिनिकल गाइडलाइंस के साथ ही ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा. हेल्थ केयर में डेटा सबसे सेंसिटिव एसेट होता है. अगर AI टूल्स को पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, तो उन्हें पूरी तरह से सिक्योर होना चाहिए. ग्लोबली, प्राइवेसी लॉज जैसे कि HIPAA US, GDPR यूरोप और भारत में प्रस्तावित दिशा डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेट करते हैं. AI सिस्टम्स को इंक्रिप्शन, एनोनिमाइजेशन और सिक्योर यूजर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना होता है. एग्जाम्पल के तौर पर एक डायग्नोस्टिक AI टूल जो चेस्ट एक्सरेज एनालाइज करता है, उसे ये इंश्योर करना होगा कि इमेज मेटाडेटा में कोई पर्सनली आइडेंटिफाएबल इंफॉर्मेशन (PII) ना हो.
हॉस्पिटल्स को भी डिफाइन करना होता है कि कौन स्टाफ किस डेटा तक एक्सेस रखेगा। पेशेंट कंसेंट का डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एआई ट्रेनिंग पर्पसेस। डेटा ब्रीचेस और मिसयूज को अवॉइड करना हेल्थ केयर एआई की लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और स्केलेबिलिटी के लिए जरूरी है। हेल्थ एआई स्पेस में आज कई स्टार्टअप्स गेम चेंजर्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये फास्ट इनोवेट करते हैं, लोकलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और स्केलेबल सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। हेल्थिफाई मी जैसे एप्स पर्सनलाइज्ड डाइट और फिटनेस रिकमेंडेशंस देते हैं यूजिंग एआई। सूकी एक एआई वॉइस असिस्टेंट है जो डॉक्टर्स के लिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, सेविंग कंसल्टेशन टाइम। बायोफॉर्मिस रिमोट मॉनिटरिंग और प्रिडिक्टिव हेल्थ एनालिटिक्स में काम करता है। एमफाइन एक इंडिया बेस्ड स्टार्टअप है जो एआई पावर्ड टेलीमेडिसिन सर्विसेज और सिम्टम चेकिंग प्लेटफॉर्म चला रहा है। ये स्टार्टअप्स इंश्योरेंस फर्म्स, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ कोलैबोरेट करके हेल्थ केयर को मोर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी इमर्जिंग हैं, जहां एआई टूल्स को नेशनल हेल्थ मिशन या आयुष्मान भारत के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। स्टार्टअप्स इस रेवोल्यूशन के सबसे एजाइल और अडैप्टिव प्लेयर्स हैं। Let's wrap up the lecture with a summary of innovations. AI ने ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट किया है, कंपाउंड स्क्रीनिंग, मोलिक्यूलर प्रिडिक्शन और रिपोजिशनिंग जैसी टेक्निक्स के जरिए। प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर ने रिस्क फोरकास्टिंग और क्रॉनिक डिजीज प्रिडिक्शन को रियलिटी बना दिया है, जिससे ट्रीटमेंट प्रीएम्प्टिव और पर्सनलाइज्ड होता जा रहा है। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स ने हेल्थ केयर को 24/7 एक्सेसिबल बना दिया है, पेशेंट एंगेजमेंट में मैसिव बूस्ट दिया है। एनएलपी और वेरिएबल बेस्ड मॉनिटरिंग ने डेटा एनालिसिस और रिमोट केयर को स्केलेबल बना दिया है। सिम्टम चेकर्स और ईएचआर इंटीग्रेशन ने डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी और हॉस्पिटल एफिशिएंसी को बहुत इंप्रूव किया है। ये सारी इनोवेशंस मिलकर हेल्थ केयर को ज्यादा रिस्पॉन्सिव, एफिशिएंट और इक्विटेबल बना रही हैं, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस जैसे भारत के लिए। आज हमने हेल्थ केयर एआई के 3 की वर्टिकल्स को कवर किया: ड्रग डिस्कवरी, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और वर्चुअल असिस्टेंस। अब ये क्लियर है कि एआई डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट और केयर डिलीवरी के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। भारत जैसे देश में जहां डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो लो है, एआई टूल्स एक्सेस और एफिशिएंसी दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन, 24/7 रिमोट केयर और क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, ऑल आर बिकमिंग फास्टर एंड स्मार्टर विद एआई। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, हेल्थ केयर स्टार्टअप्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स मिलकर एक रोबस्ट इकोसिस्टम बना रहे हैं। सेक्टर पोटेंशियल इमेंस है, especially with rising data availability or smartphone penetration. Future में collaborative care models, where doctors and AI work as a team, dominant paradigm बनेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी के फ्यूचर की। AI इस सेक्टर में एक को-पायलट की तरह काम करेगा, ना कि डॉक्टर को रिप्लेस करने के लिए। सर्जिकल रोबोटिक्स जैसे टूल्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, जहां एआई असिस्टेड रोबोटिक आर्म्स मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स को ज्यादा प्रिसिजन और कम रिस्क के साथ परफॉर्म करते हैं। जीन एडिटिंग टेक्निक्स जैसे क्रिस्पर में भी एआई का रोल ग्रोइंग है, डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई और करेक्ट करने के लिए। एम्बुलेंसेज में रियल टाइम एनालिटिक्स टूल्स लगे हुए हैं, जो एन रूट ही वाइटल्स मॉनिटर करते हैं और हॉस्पिटल्स को अलर्ट भेजते हैं। AI बेस्ड अंडरराइटिंग सिस्टम्स हेल्थ इंश्योरेंस को कस्टमाइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, जीनोमिक्स और मेडिकल हिस्ट्री। इमेजिन अ फ्यूचर जहां AI ड्रिवन अलर्ट्स आपको डिजीजेस होने से पहले प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने के लिए गाइड करेंगे। यानी एक शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव हेल्थ केयर, इलनेस के बाद इलाज, टू प्रोएक्टिव हेल्थ केयर, इलनेस से पहले रोकथाम। That's where the future of medicine is heading, with AI as the driving force. Assignment time. अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। पहली बात, एआई ड्रग डिस्कवरी में कैसे हेल्प करता है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, मोलेकुलर प्रॉपर्टी प्रिडिक्शन, कंपाउंड स्क्रीनिंग जैसे स्टेप्स को कैसे ऑटोमेट करता है। दूसरा, ड्रग रीपोजिशनिंग का क्या मतलब होता है और कोविड-19 जैसे सिनेरियोज में इसका बेनिफिट कैसे मिला। तीसरा, प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर में एआई किन किन डिजीजेस के रिस्क फैक्टर्स को फोरकास्ट करता है और उसका क्लिनिकल यूज क्या होता है। वेरेबल्स जैसे फिटबिट, एप्पल वॉच, इनकी हेल्थ मॉनिटरिंग में क्या भूमिका है और डॉक्टर्स इनसे क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं। और अंत में एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से की इंसाइट्स निकालने, डॉक्यूमेंटेशन आसान करने और डायग्नोसिस सपोर्ट देने में कैसे यूज होता है। इन सवालों के जवाब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखिए, ताकि आपको रियल वर्ल्ड में एआई टूल्स को समझने और अप्लाई करने में आसानी हो। असाइनमेंट का दूसरा भाग थोड़ा अप्लाइड है।
सबसे पहले एआई चैटबॉट्स क्या होते हैं और ये हेल्थ केयर में कैसे मदद करते हैं, जैसे कि सिम्टम चेकिंग, मेडिकेशन रिमाइंडर्स और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। फिर आपसे पूछा गया है कि हॉस्पिटल्स में एआई इंटीग्रेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, स्टाफ रेजिस्टेंस, ट्रेनिंग, रेगुलेटरी हर्डल्स, ईटीसी। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स कैसे बनते हैं, जेनोमिक्स, इमेजिंग और पेशेंट हिस्ट्री को इंटीग्रेट करके। उसके बाद 2 स्टार्टअप्स के नाम बताइए जो हेल्थ केयर एआई में काम कर रहे हैं, जैसे कि एमफाइन, सुकी या बायोफॉर्मिस। और अंत में एक्सप्लेन कीजिए कि हेल्थ केयर एआई टूल्स में डेटा सिक्योरिटी क्यों क्रिटिकल है और कैसे उसे इंश्योर किया जा सकता है, एन्क्रिप्शन, एनोनिमाइजेशन, एक्सेस कंट्रोल जैसे टेक्निक्स के जरिए। इन सवालों से आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। वीवा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये सवाल शॉर्ट लेकिन डीप हैं। सबसे पहले डिफाइन कीजिए कंपाउंड स्क्रीनिंग, किसी ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन में इसका रोल क्या है। फिर प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर को समझाइए, ये कैसे ट्रेडिशनल रिएक्टिव मॉडल से अलग है। तीसरा, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज में एआई टूल्स कैसे फोरकास्टिंग में मदद करते हैं। चौथा, सिम्टम चेकर एप्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है, जैसे एडा, बैबिलॉन या सिम्टोमा। और फिफ्थ, वर्चुअल केयर में एआई के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, जैसे चैटबॉट्स, रिमोट कंसल्टेशन या एआई ड्रिवन ट्रियाज। हर जवाब में कोशिश कीजिए कि कम से कम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जरूर ऐड करें, ताकि आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखे। विवा वॉस क्वेश्चंस पार्ट 2 में आपको कुछ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स पर क्लैरिटी दिखानी होगी, जैसे कि ईएचआर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, एंड एआई उसे कैसे यूज करता है फास्ट पेशेंट समरीज और अलर्ट्स जनरेट करने में। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है हॉस्पिटल सेटिंग्स में, स्पेशली आईसीयू या इमरजेंसी केयर में। कोई एक एआई स्टार्टअप बताइए जो रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग में काम कर रहा है, जैसे बायोफॉर्मिस या हेल्दीफाइमी। फिर बात होगी एफडीए रेगुलेशंस की, एआई टूल्स को क्लिनिकल यूज के लिए किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। और आखिर में एआई की क्लिनिकल लिमिटेशंस पर कमेंट कीजिए, ब्लैक बॉक्स मॉडल्स, डेटा बायस, इंटरप्रेटेबिलिटी, ईटीसी। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस और एआई पॉलिसी डिबेट्स में भी बहुत काम आएंगे। आज हमने एआई के 3 क्रिटिकल रोल्स को एक्सप्लोर किया, ड्रग डिस्कवरी एक्सेलरेशन, प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर सपोर्ट और वर्चुअल असिस्टेंट बेस्ड केयर डिलीवरी। एआई सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, बल्कि प्रिवेंशन, पर्सनलाइजेशन और पेशेंट एंगेजमेंट को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रोबोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स और सर्जिकल एआई एक्सप्लोर करेंगे, जहां मशीन्स लिटरली हैंड्स बनकर सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं या एआई पावर्ड प्रोस्थेटिक्स लोगों को फिर से चलने की शक्ति दे रहे हैं। तब तक आप लेक्चर रिवाइज कीजिए, वीडियोस दोबारा देखिए और अपनी नोट्स अपडेट कीजिए। और हाँ, इस सीरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एआई के हर एप्लीकेशन को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ समझने का ये एक रेयर मौका है। सी यू इन लेक्चर 53।